फाइल अंडरस्कोर हैंडलिंग नाम दे देते हैं, .py। फंक्शन बनाएंगे, डेफ नाम से बना रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट फाइल, इसका नाम रखते हैं क्रिएट फाइल, ठीक है। अब क्रिएट फाइल में उससे नाम पूछूंगा तभी बनाऊंगा ना, यूजर से नाम पूछेंगे राइट। तो नाम ले लेंगे उससे। एक काम करते हैं, या तो एक काम करते हैं सीधे नॉर्मली कॉल करा देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को दे देते हैं हम, फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए यूज यूज क्या होगा, एक्स, या फिर या फिर ए अपेंड, उससे भी क्रिएट हो जाती है। साथ साथ में नोट्स खोल देता हूँ। हाँ देखो, कुछ मोड्स थे, R, W, A, पूरा पूरा बताया भी, और लास्ट में मैंने लिखा भी हुआ उसको दोबारा से। फाइल क्रिएट करने के लिए एक्स का, ए का, या डब्ल्यू का, तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर फाइल एक्स का मतलब क्या होता है, आपको एरर दे देगी अगर फाइल पहले से पड़ी है, ठीक है। तो एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो। फाइल ही बनानी है। डब्ल्यू का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि, और डब्ल्यू करता है क्या वैसे, बस, वो तो ये अपेंड भी करता है, डिफरेंस क्या हो दोनों में फिर, डब्ल्यू में ओवरराइट कर देगा। ऑलरेडी लिखा हुआ कंटेंट है ना, डब्ल्यू लगाऊंगा तो अगर फाइल पहले से खुली है, एग्जिस्ट करते हो, उसमें डेटा लिखा हुआ सारा डिलीट कर देगा, और जो फिर डालोगे वो रहेगा उसके अंदर। अपेंड में क्या होगा, ऑलरेडी डेटा तो है, उसके बाद आप लिख सकते हो उसे। ऐसे मान लो आप एक फाइल बनाई है नॉर्मल, आपने पाइथन की फाइल है, बहुत सारा कोड लिखा था, ठीक है। आपने क्या करा, डब्ल्यू मोड यूज कर लिया कि मेरे को और लिखना है, राइट ही करता है वो। पर क्या करेगा वो, सारा डेटा डिलीट कर देगा, और जो आप अब दोगे ना वो लिख देगा उस पेज के ऊपर। ये तो नहीं चाहोगे ना आप चाहोगे कि पहले से लिखी हुई फाइल एडिट करनी है मुझे तो और डालना है, तो अपेंड का यूज करोगे कि लास्ट में जाके फिर से लिख देना, ठीक है। अभी तो एक्स का इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पे, और वो भी ट्राई कैच में डालते हैं, ट्राई करो किसको, ओपन फंक्शन यूज होता है। क्या डालते हैं इसके अंदर, फाइल का नेम, ठीक है। नाम कहाँ आएगा, यूजर से पूछ लेते हैं यहाँ पर। फाइल नेम लिख देता हूँ उसका नाम, फाइल नेम इन, एंटर न्यू फाइल टू क्रिएट अ फाइल, फाइल, ठीक है। और इसमें पास कर दूंगा फाइल नेम, ठीक है। अब इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, हाँ एक्स भी देंगे। ये तो मैंने फाइल का नाम बताया, साथ में मुझे स्ट्रिंग के अंदर एक्स देना पड़ेगा। ये देखो कितने सारे मोड आ गए थे इसमें, ठीक है। एक्स दे देते हैं, और इसको वेरिएबल में लिख लेते हैं, उसका नाम रखते हैं फाइल, कुछ भी रख सकते थे, मैंने फाइल रख लिया, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, क्या आएगा एरर अगर फाइल होगी तो, एग्जिस्ट करती है फाइल है ना। तो मैं, हाँ इसमें फाइल नॉट फाउंड मतलब, फाइल नॉट फाउंड, हाँ वो लिख सकते नहीं, फाइल नॉट फाउंड नहीं, बना रहा है अगर तो बोलूंगा ना पहले से बनी हुई फाइल, फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। ये कस्टम हो गया आपके खुद की कस्टम, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर क्या दे सकते थे, बने बनाए एक्सेप्शन होता है, एज ई, ठीक है। और ई को प्रिंट करा लो, ये एक्सेप्शन, ये पहले से बने बनाए हैं, खुद का भी दे सकते थे कस्टम करके, ठीक है। एक्सेप्ट में, ठीक है अभी, ओके। अभी बाद में देख लेते हैं, फिर दे देंगे फाइल पहले से बनी हुई है, आप नहीं बना सकते, मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। एक फंक्शन बन गया मेरा। अब देख लेते हैं ट्राई करके इस फंक्शन को, क्रिएट, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिर्फ फाइल रन करूंगा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पाइथन, अगर मुझे ये फाइल रन करनी है, फाइल का नाम .py, ठीक है। फाइल का नाम पूछ रहा है, हेलो नाम रख दो उसका, ठीक है। और बन गई क्वेरी, ठीक है। अब दोबारा से बनाना चाहेगा वो, तो ठीक है, ऐसे आ गया।
अब अगर उसने बना दिया फाइल 1 2, तो फिर से क्रिएट होगी। आ रहा समझ? ठीक है। अब क्रिएट होने के बाद लिख देते हो यहाँ पे, फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, फुली क्रिएटेड। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा अगर बंदा फाइल बनाएगा दोबारा से। दोबारा रन कर लो, फाइल का नाम हेलो दे देते हैं, इसका नाम पहले से बनी हुई है। ठीक है, Hello 3 दे देते हैं। लो, ठीक है। फाइल बनाएगा, ये फंक्शन, एक फंक्शन बनाया सिर्फ क्रिएट करने के लिए, एक और फंक्शन बनाऊंगा जो क्रिएट करेगा, रीड करेगा। हाँ, फाइल खोल के दिखाएगा। ओपन फंक्शन ही है ना ओपन। हाँ, फाइल क्लोज नहीं करी हमने, राइट। क्रिएट हो गई है ना, बंद करो यहाँ पे, फाइल डॉट। हाँ, मान लो बंदा काम करता जा रहा है, तो लास्ट में करना, जब तक वो काम कर रहा है तब तक चलाने दो, लास्ट में क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरा उसका काम खत्म तो बंद करा दी मैंने, लास्ट में देख लूंगा कहीं पर लगाना होगा वहां कर दूंगा। ठीक है, क्रिएट हो चुकी है फाइल हमारी। एक और फंक्शन बना लेते हैं डेफ नाम से, इसको हटा देता हूँ। जो क्या करेगा अब, राइट करने का काम करेगा, है ना। राइट फाइल, हाँ वो बाद में एलिफ लगा दो। ठीक है, फाइल राइट के लिए क्या चाहिए उसको, फाइल का नेम। ठीक है, जो भी फाइल का नाम देगा उसी फाइल को खोलोगे ना आप। ठीक है, तो फाइल नेम फिर से वेरिएबल यही ले लेता हूँ, वन न्यू हटा देंगे बस। एंटर फाइल नेम। ठीक है, अब ट्राई, फिर से फाइल ओपन करनी तो पड़ेगी, फाइल पढ़नी है तो। ठीक है, अब मैं किस मोड में खोल सकता हूँ उसको, राइट मोड में भी खोल सकता हूँ, अपेंड मोड में भी खोल सकता हूँ, पर राइट मोड में खोलने का रिस्क पूरा ही रहेगा। ठीक है, तो अपेंड मोड, हाँ, फाइल का नाम फाइल नेम में आ जाएगा वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद ए अपेंड कर लो। ठीक है, और क्या, हम्म, ठीक है, अभी फाइल हो गई हमारे पास आ गई है। अब रीड राइट करेंगे राइट मोड से, तो फाइल जो आई है डॉट राइट मोड, जो भी लिखेगा वो, अब वो कैसे लिखेगा यूजर से पूछना पड़ेगा ना, इनपुट लेंगे, राइट, हाँ, इनपुट कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब इनपुट यूजर से मांग लेते हैं, एंटर। ठीक है, स्लैश दे देता हूँ, वो नीचे से लिखना स्टार्ट कर देगा, है ना। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या डालते हैं कंटेंट, ये लिख दिया वो यूजर ने। ठीक है, एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सेप्शन दे देते हैं। एक्सेप्शन क्या होगा, कुछ गड़बड़ करी होगी उसने तो आ ही जाएगा, अब हमें नहीं पता ना। हाँ, फाइल नॉट फाउंड, हाँ ये भी है। यहाँ पे ई पास करा दो। ठीक है, कॉल करा लो उसको, फाइल क्लोज भी नहीं करी भी। दूसरा फंक्शन नहीं कॉल करवा रहा इसलिए एक ही लिखा मैंने। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन, फाइल का नाम हेलो दे देता हूँ, ऐसे रैंडम देके देखता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो एरर पता लग गया ना, फाइल ना, तो ये क्या करेगा अब, ये क्या करेगा एचआर, अगर मैं इसको कंटेंट लिख दूंगा, फाइल बना देगा एक। ठीक है, ये भी दिक्कत है ना, यहाँ पर इसने एचआर नाम से ही फाइल बनाया जिसमें ये डाल दिया इसने। ठीक है, अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपने को यहाँ पर। ओएस, इफ ओएस डॉट, ओ सॉरी, इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को सबसे, और याद रखना इस फंक्शन में मत करना, सबसे ऊपर कर देना उसको।
हमेशा ऊपर ही रखना है इसको, ठीक है। कोई भी इंपोर्ट वाली चीजें सारी ऊपर रहेंगी फाइल के। इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इफ ओएस डॉट, इसके पास है एग्जिस्ट वाला फंक्शन, ठीक है। एग्जिस्ट है क्या फंक्शन का नाम? ओएस डॉट, नहीं रिमूव तो डिलीट करने के लिए होगा ना। ओएस डॉट पाथ, ओएस डॉट पाथ, पाथ के पास है, अंदर अंदर जा रहे हैं ना चीजें, फंक्शन। ये एग्जिस्ट फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यूजर से जो फाइल का नाम देगा ना, चेक करवाऊंगा है तो ही काम करे, ठीक है। फाइल का अगर ये नाम ट्रू हुई बात, ये ट्रू फॉल्स देगा आपको। अगर ये फाइल है तब क्या करना, तब ओपन करना इस फाइल को, ठीक है। फिर कंटेंट लिखना, एल्स। यहाँ पे बोल दो भाई फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये राइट वाला यहाँ इसको जी कट करके यहाँ लिख दो। फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। ये एक्सेप्शन ट्राई एक्सेप्ट, अभी आ रहा है समझ कि कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं। फाइल का नाम एच आर तो होगा पहले से ना, ये दे देते हैं नॉट फाउंड, ठीक है। अब नॉट फाउंड आया ना, तो अब मेरे को दोबारा रन करना है, मेरे को दोबारा फाइल रन करनी पड़ रही है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ, कौन सा? वाइल, जब तक वो नहीं कहता कि रहने दो, है ही नहीं तो फाइल, ठीक है। फाइल का नाम हेलो दे देता, वाइल लूप लगाएंगे हम उसमें, ठीक है। तो हेलो इज फाइल, हाँ, ठीक है। देख लो उसमें हेलो वाली फाइल में, ओके फंक्शन। ठीक है। अभी ये ओएस यूज कर लिया, रीड भी कर लिया। अब रीड, राइट, क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फिर डिलीट भी कर सकते हैं। डेल के लिए भी बना लेते हैं, चलो। फंक्शन एक और, डेफ डिलीट, ऊपर तो रीड का भी रहता है, भी कोई नहीं, बना लेता, आगे पीछे क्या दिक्कत है। डिलीट का बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही सेम फाइल का नाम पूछेगा, फिर ट्राई, क्या करना है, इफ चेक करेंगे पहले फाइल है भी कि नहीं है, तो ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ज्वाइन नहीं सॉरी, मैं कहीं और लेके चला गया। फाइल का नाम फाइल नेम में पड़ा है, ठीक है, इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है। और अगर ये बात ट्रू है तो क्या करना, ओएस डॉट पाथ डॉट रिमूव फंक्शन यूज होगा, डॉट रिमूव है, डायरेक्टली रिमूव है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, फाइल का नाम डाल देना बस उसमें। अगर ये बात सही है तो, एल्स फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट इसलिए लगा रहे हैं, कुछ भी इसमें से दिक्कत आई तो ये एटलीस्ट संभाल तो लेगा, बट कोड नहीं फटेगा हमारा बेसिकली। एक्सेप्ट क्या बोल देंगे, एक्सेप्शन यूज कर लेते हैं, एज ई, फिर यहाँ पे लिख दूंगा क्या, प्रिंट ई, ठीक है। ई की जगह पे अपना खुद का देना है मॉडिफाइड, वो भी दे सकते हो, ठीक है, कस्टम मैसेज। डिलीट भी करा लेते हैं अब, यहाँ पे, हाँ, कुछ भी करा लो। अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर आ जाएगी ना चीजें, फिर करने लग जाएगा। फाइल का नाम हेलो ही दे देता हूँ, एच आर दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए नहीं, ये नजर रख लेना फिर। ये घोड़ा कैसे बनाया इसने? नया ही कुछ बना दिया इसने, ठीक है। अब मान लो हेलो थ्री को डिलीट करना है तो हेलो थ्री नाम दे दूंगा।
अभी समझ आया? एक दो तीन, एक रीड का बना देते हैं अब। ठीक है, सामने वाले को देखना भी तो हो सकता है, पढ़ना है सॉरी। इसको हटा रहा हूँ मैं, इसलिए हटा रहा हूँ कि सारे ना चलते रहे ऊपर से। ठीक है, कि जिसको चलाना है उसी को चेक कर रहा हूँ बस मैं अभी। डेल रीड फाइल नाम से बना ली। ठीक है, देन इसके बाद फिर से वही फाइल नेम। अब तो ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं एंड में लगे कि नहीं आया समझ। एंड में बोल दे हाँ। यूजर वाला, यूजर से यूजर ही कर रहा है, यहाँ पर भी कौन कर रहा है? हाँ वही होगा अभी। अभी मैं बस एक, अभी वो इकट्ठी कर दूंगा वो सारा काम। इफ एल्स वाला, इफ वन दबाए तो ये आ जाए। ठीक है, पूरी लिस्ट से आ जाए। हाँ वो भी हो जाएगा। अभी बस मैं हाँ। हम्म, वो तो ऑब्वियसली यूजर ही करेगा ये भी, है ना? तो बस मैं ट्राई कर रहा हूँ फंक्शंस मेरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कर रहे हैं ऑब्वियसली, मैं कर ही सकता हूँ उसके बाद तो। हाँ इंपोर्ट करके राइट वो कर लो, और बेटर, और कूल हो जाएगा। सारा इंपोर्ट भी सीख लिया, साथ में ट्राई एक्सेप्ट भी डाल दे, इफ एल्स भी डाल दे, लूप रह गया बस एक, वो भी कर लेंगे अब। इफ फाइल रेडी करनी है ना, पहले चेक भी करना पड़ेगा फाइल है कि नहीं है। एग्जिस्ट। ठीक है, फाइल का नेम, अगर ये बात ट्रू है तो क्या करेंगे, रीड करवा देंगे उसको। रीड के लिए क्या यूज करते हैं हम? पहले ओपन करेंगे, फाइल इक्वल टू ओपन फंक्शन, फाइल का नाम, आर को लिखने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है, और फाइल ओपन होगी, एफ डॉट रीड, प्रिंट करवाना पड़ेगा रीड टाइम। रिटर्न करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब जब यूज कर ही रहे हैं तो सारे यूज कर लो, है ना? फाइल रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से कॉल हटा दो, जो भी कंटेंट होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। एज ई, प्रिंट कराओ उसको, ई को। ठीक है, एक और रिटर्न होगा भी यहाँ पे। अब मान लो फाइल में था ही कुछ नहीं, तो क्या रिटर्न करोगे? एम्प्टी लिख दो। ठीक है, ओके फंक्शन, रिटर्न में ही सीधा एम्प्टी ही रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, तभी रिटर्न होगा। देख पाओगे आप, रीड फाइल, ये लो फाइल चला लो, फाइल का नाम हेलो है। ठीक है, अब इसने हमें कुछ ऐसी मोड में दे दिया जो हमें नॉन रीडेबल फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास होता है, क्या होता है? हाँ, कॉल भी करा दिया, मेरे को याद सा नहीं आ रहा है कैसे करते हैं। ओह सॉरी, रीड फंक्शन लगाया था मैंने। ठीक है, इसने क्या भेजा हमें? ऑब्जेक्ट भेज दिया ना। मैं डायरेक्टली रीड फंक्शन लगा देता था यहाँ पर, डॉट रीड भी तो करना है, कन्वर्ट करना है ना उसको, जो इस फॉर्मेट में आया ना देखो, इसने डायरेक्टली इस फॉर्मेट में भेज दिया आपको। अब आपको किस फॉर्मेट में चाहिए जो रीडेबल रहे? ठीक है, तो मेरे को रीड फंक्शन यूज करना पड़ता है यहाँ पे, हेलो लिखो, हेलो। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मेट में भेज देता है ये, बिहाइंड द सीन इसमें स्टोर करता है चीजों को। ठीक है, एनकोडिंग ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एनकोड करना पड़ेगा आपको थ्रू रीड फंक्शन। ये रीड फंक्शन का काम ही यही होता है। अब ये फंक्शन है कौन से पता है? एचओडी फंक्शन ही तो है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ही तो डाल रखे हैं हमने, करके रखा है। ठीक है, समझ आ गया, चार पांच फंक्शंस बना दिए हमने इकट्ठे ही। अब वो कर लेते हैं, इफ एल्स वाला, है ना? वाइल लगा लेते हैं, जो हमारे लिए कंटिन्यूसली चलाता रहेगा चीजों को। ठीक है, तो वैल्यू दे देता है यहाँ पे, वैल्यू इक्वल टू, ट्रू रखता हूँ अभी के लिए। वाइल वैल्यू ट्रू है, तब तक पूछते रहो उससे। ठीक है, क्या पूछना है? इफ, इफली, नंबर, नाम ले लेता हूँ।
जरूरी क्या है, आपको तो कंपेयर ही करना है, डाल देना। चूज वन, और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश से बनाने के लिए ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। वन किस लिए यूज करेंगे, क्रिएट करने के लिए फाइल को, ठीक है। क्रिएट फाइल, फिर आ गया सेकंड। क्या था, क्रिएट के बाद राइट, रीड कर लो, राइट कर लो, अब तो यू यहाँ लिख लो थ्री। ट्रिपल याद है ना क्यों करते हैं मल्टी लाइन्स के लिए। ठीक है, राइट और क्या, कौन सा मोड होगा, अपेंड कर लो, अपेंड नहीं, राइट कर लिया, क्रिएट कर लिया, और डिलीट फाइल, फोर्थ। वो भी निकाल दो, क्रिएट फाइल, रीड फाइल, और हेलो कर दिया मैंने सेंड, भेज दिया, हाँ जी सर, क्या भेज हुआ? दिया, भेज दिया। क्या? भाई एक बार तो दूसरा कहाँ से दूँ, रुक जा करता हूँ। सर, सर क्या भेजे? तो स्टैटिक्स थर्ड कौन सा वाला? था, हाँ, फोर्थ, लास्ट लास्ट फोर्थ। लास्ट कौन सा था, रीड है ना, राइट कर लिया, रीड नहीं करना, भूल ही गए, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे वो तो कोई कुछ भी कर लो, वो बंदा जो बटन दबाएगा वही चल देना वाला है, चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना। ये हो गया, और एक और फाइव दबा देना एग्जिस्ट के लिए, ठीक है, एग्जिट, एग्जिट मारने के लिए, एग्जिट फ्रॉम वेयर। ठीक है, फंक्शन नहीं बनाया उसके लिए, हम ब्रेक डाल दोगे, इफ डाल दो, ब्रेक डाल दो, इफ यूजर ने दिया नेम नम में ना, नम अगर इक्वल टू किसी आ गया, वन के आ गया, स्ट्रिंग वन के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना अब, क्योंकि हमने इंट में नहीं लिया उस चीज को। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन चला देना है, क्रिएट वाला, बस सीधे आप फंक्शन कॉल कराओ। ठीक है, ये मैं तो कह रहा हूँ उस वाले फंक्शन में भी चला सकते थे दूसरी फाइल में, न्यू फाइल लगा लेते हो ना, न्यू फाइल नाम से बना लेता हूँ, डॉट पी वाई, यहाँ करेंगे इस काम, इंपोर्ट करके। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम, फ्रॉम लिख दो, सारी चाहिए मैं तो, फ्रॉम, फाइल फ्रॉम से भी नहीं होती है, फाइल का नाम, फाइल हैंडलिंग, इंपोर्ट स्टार, ठीक है, सारे चाहिए ना मुझे, बस इकट्ठे लिख ले तो ऐसे क्या दिक्कत है। उसके बाद ये वाला कोड कट करके यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा पता है क्या, कल को मेरे को कहीं और फाइल भी चलानी है, यूज करनी है, तो मैं इस फाइल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहीं और भी बनानी हो कोई नई फाइल्स के लिए, प्रोग्राम बना दिया ना एक मैंने, जो जिंदगी भर मेरे साथ ही रह गए। ठीक है, एल्स इफ नम इक्वल टू दे दो, टू के, अब नम टू क्या करता है, राइट, एल्स इफ नम इक्वल टू थ्री, ये यूज होगा हमारा डिलीट के लिए। जो कंटेंट वगैरह है वो हाँ, एल्स इफ नम, वहां भेजेगा ना कॉल करने, वो फंक्शन कॉल होगा, वापस इसको रिटर्न करने का रिटर्न कर देगा, नहीं तो प्रिंट कराना प्रिंट करा देना। और क्या है, फोर, ठीक है, और क्या है, और क्या था, रीड,
और एग्जिट, एल्स एल्स कुछ भी दबाते हैं तो मार देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर दो, नहीं तो वैल्यू को फॉल्स कर देना, है ना। कुछ भी कर सकते हैं। फिफ्थ तो था ना, हाँ फिफ्थ तो वही हो गया ना। अगर वो 5 देगा तो कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी ना, तो एल्स में चले जाएगा वो तो ऑब्वियसली। क्यों लिखूं मैं फालतू में। ठीक है, वो हमें पता है ना हमने कैसे चालाकियां करी है। ठीक है, उसको थोड़ा ना पता रहेगा। ठीक है, हमें कौन सी फाइल रन करनी है, ये वाली फाइल। अब ये नहीं करनी। चला लेते अपने प्रोग्राम को। क्या नाम है, पाइथन। देखो एंटर करके चलती है, डॉट पी वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, क्रिएट करनी है। चलो, हेलो, राइट कर दिया। बाय, बाय। ठीक है, अब रीड कर लेते हैं, चलेगा अब तो। फाइल का नाम हेलो ही था। क्या लिखा हुआ हेलो में, तो फोर का मतलब रीड था ना। रीड का फंक्शन, रीड ऑफ फाइल, चार, रीड ऑफ, ओ सॉरी, इधर प्रिंट कराना, बट रिटर्न तो कर दिया उसने। प्रिंट नहीं कराओगे। नहीं, क्यों होता है, इसमें रिटर्न करवाया ना मैंने। देखो रिटर्न का काम क्या, वहां भेज दो उसको। अब वो उसने भेज दिया तो देखने के लिए तो प्रिंट का इस्तेमाल होगा ना, इसमें किसी में रिटर्न यूज ही नहीं कर रहा मैं। करता तो वहां भी मुझे यही लिखना पड़ता सेम जाके। ठीक है, तो हेलो। हाँ हेलो जी, हाँ जी बोलो। सर, फाइल हैंडलिंग में हम सारा कोड लिख रहे हैं और फिर हमने एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल, और उसमें हम ये हाँ सारा इंपोर्ट चला रहे करके हैं, है यूज ना? कर रहे हैं, हाँ इंपोर्ट करके। ऐसे ही जैसे हम नंपाई करते हैं ना, नंपाई में भी ऐसे सारे हाँ फंक्शंस रखे हुए हैं वहां पर कहीं ना कहीं, तब किसमें पड़े हैं। हाँ। फाइल है इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, तब लिखते हैं ना ऐसा। फाइल में क्या, अच्छा, फ्रॉम फाइल हैंडलिंग इंपोर्ट, हाँ अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना उसके पास भी। हाँ हाँ हाँ। हम क्या लिखते हैं, डॉट लिख के करते हैं ना। हाँ जी। तो वो भी कर सकते हैं, कैसे लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट फाइल नेम, ऐसे मान एज लो उसको एफ, है ना? नंपाई। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज एस, एच एस ले लो। हाँ जी, एज एफ। हाँ एस। अब इसी के थ्रू ये सारे फंक्शन चलेंगे। ठीक है। एच एफ डॉट, एच एफ डॉट, ऐसे ही हम वहाँ पर नंपाई में कर रहे होते हैं। हम्म। ठीक है, ऐसी एक फाइल होगी नंपाई नाम की, जो हम इंस्टॉल करते हैं ना, पिप इंस्टॉल। या। तो ये ऐसी फाइल आती है वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए ठीक है। अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका भी पता है ना किसी को, होना नहीं चाहिए वैसे तो। हाँ जी, लिखोगे नहीं, उसमें से एक्सेस करना है ना, इतनी बड़ी फाइल का नाम एज एस लिखना पड़ेगा ना, मुझे डॉट लिखना पड़ता है। आपको डॉट लिख के एक्सेस करना पड़ेगा अब चीजों को। इंपोर्ट वाली फाइल खोलना, वहां बताया हुआ है। नहीं तो फ्रॉम लिख के तो सारे आ ही रहे हैं, तो दो तीन तरीके हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, जनरली हम इस एसओ का यूज भी करते हैं। रीजन क्या होता है, हमारे पे यहाँ पर 100 150 इंपोर्ट कर लोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा फंक्शन कौन सी फाइल से आ रहा है ना। तब हम यूज करते हैं एज एफ करके, हाँ भी ठीक है ये वाला मेरा फाइल हैंडलिंग से आ रहा है, कोई और होगा तो कहीं और से आ रहा होगा। ठीक है, तो अब कहाँ थे हम, यहाँ पे थे, क्या कर कह रहे थे यहाँ पे हम, रीड कर रहे थे, तो लिखना पड़ेगा। अब हेलो, ठीक है, क्यों नहीं आया पता। अब इस प्रोग्राम को क्रैश करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अब दोबारा अपडेट कर रहा है ना मैंने वहाँ पे, दोबारा फाइल चला, लूप चल रहा हो तो वो कंटिन्यूसली वही चलाई जा रहा है। फोर, हेलो है मेरी फाइल का नाम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और 5 दबाने पे बाहर, बना दिया पूरा प्रोग्राम। हम्म, हाँ, कैसे मतलब, हाँ हाँ, सीधा बाहर निकलना है फिर, तो दोबारा चलेगा ही नहीं, तो फिर तो वाइल लूप की जरूरत है हमें, हटा देना इसको। सिंपल इनपुट लिया, कोई भी एक दबाया देगा और बाहर। इतना प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फाइल कैसे चल रही है, कहाँ से रीड हो रही है ना। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना दिए यहाँ पे। अब एक बार ही बाहर आओगे फिर लूप चलेगा नहीं ना दोबारा। आप वहीं पे लगाओगे जहां पे आप चाहते हो कि यार दोबारा कर ले ये बंदा काम। क्या पता उसको क्रिएट करने के बाद पढ़ना भी हो फाइल को, ऐसा नहीं कि बाहर आ फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं तो।
ओके, अब है क्लियर इमेज फाइल हैंडलिंग की। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फाइल बनाई हो, एक ही रहा फंक्शन। अब क्या करोगे, एक और चीज बताई थी गुड प्रैक्टिस के लिए, वो तो हाँ वो तो किया ही नहीं वैसे मैंने, वो भी करना है अपने को। क्लोज पता है क्यों करना है, आप कोई अगर बंदा हैकर होगा ना वो यूज कर सकता है इस फाइल को, क्योंकि क्लोज नहीं है ये, ठीक है। तो जहां पर रीड करा है, यहाँ तो नहीं करना, एक वेरिएबल में लेके भी कर सकता हूँ मैं, इसको यहाँ से कट करके ना यहाँ रख लेना, इसको एक वेरिएबल में ले लो, एफ नाम के में ले लो चाहे, ठीक है। अब एफ को क्लोज कर देना, एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज नहीं हो रहा, ओहो फाइल के साथ ही होगा वो तो। ये स्टोर करा दिया एफ में, जो भी डेटा आ रहा है एफ में आ गया, और फाइल जो हमारी थी उसमें क्लोज हुआ फंक्शन, ठीक है। एफ को रिटर्न करा देना जो डेटा आया था बचा हुआ, डॉट फोर पे दे दो, फाइल का नाम है मेरा हेलो, ठीक है। डेटा आ गया और वो क्लोज हो गई होगी, अब पता नहीं लग रहा, वो अलग चीज है। डिलीट करनी हो तो तीन दबाएंगे, फाइल ओ, देखो फाइल नॉट फाउंड आ गया, कुछ गलती से हो गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट के लिए फाइल का नाम बताना पड़ेगा, हेलो वाली फाइल कर दो डिलीट, ठीक है, यहाँ से उड़ गई। अब हेलो वन भी कर सकते हैं हम, हेलो वन भी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, खत्म, सिर्फ पाइथन फाइल रहेगी। अभी आ रहा है समझ, ओके, ठीक है। हाँ गुड प्रैक्टिस की बात कर रहा था, कमेंट करना है? हाँ ठीक है, जीपीटी से करवा लेना, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इतना कोई वेला तो होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा इस एआई के, फिर एआई आने का फायदा क्या जिंदगी में। हेलो हम्म। सर, 6 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी? हाँ हाँ बस हो गई। सर मेरा लिंक उड़ने वाला है। है, 6 मिनट का ही रह गया बस। मेरा भी यहीं पे सभी है, 6 मिनट ही है यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, ये था कोड, राइट इन, बस, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो कमेंट्स कर रखे हैं अंदर, ये देखो एफ स्ट्रिंग लगा दिया इसने, ठीक है। वही सेम कोड है, बस इसमें थोड़ा सा टच दे दिया बढ़िया सा, वो तो खुद ही हो जाएगी, है क्या इसमें। मुझे लग रहा है इंडेंटेशन आप इससे सेट करवा रहे हो भेज के इंडेंटेशन ठीक करके दो मुझे, ठीक है। इसने अलग से वही इनपुट वाली तो फाइल दी ही नहीं मैंने इसको, उसको पता कैसे लगा इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पकड़ा हमने, ठीक है, कुछ ने थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया उससे, ओके। और बाकी इसने खोल दिया ऐसे कि भाई प्रिंट, ये इसने तो देखो ऐसे लिख दिया, चार पांच प्रिंट लिख दिए, हमने एक ही में लिख दिया था ना, इसने चार पांच प्रिंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें तो कुछ भी चॉइस करा उसने, तो उसके हिसाब से उसने दे दिया, ओके, ठीक है। इसके थ्रू मत जाना, वैसे तो जो हमने करा वही कर लेना। ब्रेक लगाया होगा इसने, देखो डायरेक्टली लिख के ना, इसने वेरिएबल भी नहीं लिया, अब मेरे को वेरिएबल लेने की जरूरत भी नहीं है, सही बात है, क्योंकि हमने कौन सा इसको अपडेट करना है ना। डायरेक्टली ट्रू लिख सकता हूँ मैं, तो मेरे को ब्रेक ही हो रहा है यहाँ तो, या तो मैंने वैल्यू को फॉल्स करना था तब लिखता है इसको मैं, ओके। देखो अब याद है एज लिख रहा था मैं, अब देखो ये पूरा नाम लिख रहा है यहाँ पे, इससे बढ़िया एज लिख दो, शॉर्टकट हो जाएगा एक तो, फाइल ऑपरेशंस लिखा हुआ इसमें नाम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूज करा, और बाकी नहीं तो इनवैलिड, ठीक है। एग्जिट का भी है क्या, नहीं इसने चार फंक्शन बनाए हैं, इनवैलिड बता दिया उसके बाद, पांच पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये तो छोड़ दो, ओके। अब बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, ओके। और कौन सी फाइल्स होती है, यही होती है वैसे तो। एक्सेल फाइल बनानी हो फिर क्या करोगे,
ये तो टेक्स्ट फाइल बना रहा है ना, एक्सेल फाइल का वो दे देता हूँ, टास्क दे देता हूँ, ट्राई करके आना। करूंगा नहीं मैं मगर, क्योंकि कल क्लास भी लेनी है, तो यही बाय डिफॉल्ट तो यही कर रहा है ना। मैं दे देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। हाउ टू क्रिएट, चैट जीपीटी यूज कर लेना, कोई मना नहीं है। प्रोग्राम बना के लाना, सेम चीजें पर थोड़ा सा चेंज होगा। क्रिएट एक्सेल फाइल्स, राइट रूट तो नहीं होगा क्योंकि काफी खोलना पड़ेगा ना एक्सेल। ये लो, हाँ, अभी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, रहने देना। फिर इसको समझाने बैठ जाऊंगा पूरी लाइब्रेरी को, ठीक है। ये तो इसने अपना है, हाँ। पहले तो इंस्टॉल करना सिखाओ। पहले फिर ये इंस्टॉल क्या पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा फिर एक्सेल, फालतू का। हाँ इसमें ही सही है। टेक्स्ट फाइल में हम डील करते हैं, ठीक है। फाइल फाइल है ना, एक्सेल बनानी कैसे है। बंदे तो बैठ जाएंगे बनाने में, तो डेटा साइंटिस्ट को आएगा, बनानी नहीं होती, फिर भी बनी बनाई होती। जब उन्होंने जो एक्सेल का सॉफ्टवेयर होगा ना, उसके पीछे भी फंक्शन लिखे होंगे, वही फंक्शन लिखे होंगे उसके लिए कि एक्सेल फाइल्स बना के देने के, ठीक है। हाँ, तो इससे सॉफ्टवेयर तो बनाते हैं, और क्या बनाते हैं। तो इससे हम दूसरी फाइल्स बना सकते हैं ना कुछ हाँ इसके इससे रिलेटेड। दूसरी फाइल्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना लो, बेशक। हाँ जी। वो जाना चंडीगढ़, जाना चंडीगढ़। अगर लॉक कर दो इतने सारे, कोई नहीं आ रहा। ये 13 नंबर किसका है। नहीं नहीं, मैं भी पढ़ा रहा था, मुझे तक देखता हूँ मैं, अभी कोई तो वो टीवी नहीं है इसके अंदर। हाँ नहीं आ रहा वो टीवी नंबर, तो देखता हूँ। हाँ तो आगे क्या था, बस हो गया। ठीक है, ये बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बन रही है तो देख लेना। अब अगर कहीं से फंस जाओ तो जूम कर दूं। सर फाइल्स के अंदर भी यही है राइट? हाँ डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बना रखी, कौन नई फाइल में नहीं है, ये अभी बनाया है, नहीं नहीं ताजा नहीं, जो ताजा। वो दूसरा अपने फाइल नोट्स में शेयर कहीं भी नहीं करोगे। है, नहीं है कोई भी फाइल में नहीं है। ओके। ठीक है, जितना सिखाया उसी को लगा के करना है आपको, ये रहा। अगर तुमने कल तक बना लिया तो दोस्त चाहे चीटिंग करके बना लो, बना तो दो प्लीज, ठीक है। तुम तो बनाते ही नहीं हो बिल्कुल भी। करूंगा। कहाँ है दिखाना भी, ये रहा, ठीक है। ये एक नई फाइल बना के मैंने इंपोर्ट करा बस। ये बार बार जूम करके और जूम कर देता हूँ अगर नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, बाकी में क्यों फंस गए। मतलब इसी से हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं इन रियल, ठीक है। कुछ भी, ये तो चलो बहुत बेसिक हो गया, हम क्या करते हैं, मतलब अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, वहां पे यूज होती है ये चीजें। अच्छा। ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे फाइल बनाने डॉट टीएक्सटी फाइल, बंदा लिखने लग जाता है, उसके पीछे का थोड़ा ना कभी पूछा उसने कि कैसे हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। सी प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो बटन क्लिक करता है, जब बटन दबाता है तब क्रिएट हो जाता है। डिलीट का एक बटन होता है ना, डिलीट करने का, डिलीट करता है वो, ठीक है। तो वो डिलीट या सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रोग्राम से ही हो रहा है, इसी फंक्शन से हो रहा है वो, कि डिलीट वाला उसने फंक्शन लिखा होगा वहां पे, कि सिस्टम में है तभी डिलीट करेगा ना वो भी। और भी बहुत सारी और चीजें जब लिख सकते हैं हमने तो। सर जैसे हाँ कैंसिल वाला हो गया वो भी इससे ही बनेगा राइट? हाँ, ठीक है, कैंसिल हो गया, ये सारी चीजें इसी से बनती हैं। एम्प्टी भी एग्जिट आ कैंसिल। सकता था अगर कौन सा रीड में ना गलत फाइल का नाम दे दो, अब तो फाइल है ही नहीं ना, करके देख लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी। हम तो चलो ये इसलिए चला के दिखा रहा हूँ तुम्हें कि थोड़ा आइडिया लग जाएगा फ्रंट एंड पे हो कैसे रहा है, नहीं तो नहीं पता लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, कि हाँ चलो थोड़ा डिजाइन लगा लो उसमें फ्रंट एंड पे, ये फ्रंट एंड ही है बस, बैकग्राउंड थोड़ा कलरफुल होगा और थोड़ा अच्छा अच्छा से दिखेगा, ठीक है। हाँ बस मजा आएगा। ठीक है, चला के देख लो अब इसको।